बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर बहुत सी मखलूक़ात को पैदा फरमाया है और इनकी तादाद इतनी है कि इंसान गिनने से भी कासिर है। आए दिन नई से नई मखलूक के बारे में पता चलता है, मगर इन तमाम मखलूक़ात में से कोई एक भी ऐसा जानदार नहीं जिसे अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी हिकमत या मकसद के पैदा फरमाया हो। अज़ीज़ान मोहतरम, इन्हीं में से एक जानवर ऐसा भी है कि जिसके बारे में हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि ये बहुत गंदा और गलीज़ जानवर है। यहाँ तक कि हमने ये भी सुन रखा है कि इस जानवर का नाम लिया जाए तो ज़बान 40 दिन के लिए पलीद हो जाती है। हो सकता है कि आप मेरा इशारा समझ चुके हो कि मैं किस जानवर की बात कर रहा हूँ। मैं सूअर यानी खंजीर की बात कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने इस जानवर को इंसानों के लिए हराम करार दिया है और इसको खाने से सख्ती से मना किया है। सोचने की बात यह है कि ये जानवर हमारे किसी काम का नहीं, ना ही हम इसको किसी काम में ला सकते हैं और ना ही इसको खा सकते हैं। जब अल्लाह ताला ने हर चीज को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है तो फिर इस जानवर के साथ ऐसा क्यों? अब समझने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने इसको कब और क्यों पैदा किया और किस मकसद की वजह से पैदा किया। आज की हमारी वीडियो का मौजू यही रहेगा। इससे पहले मैं दरख्वास्त करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी ये इस्लामिक मालूमात पहुंच सके। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। अज़ीज़ान मोहतरम, सूअर जिसे खंजीर भी कहा जाता है, ये भी खुदा की मखलूक है, मगर अल्लाह ताला ने खंजीर को गलीज़ और हराम जानवर कहा। अब ये सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ने सूअर को खुद पैदा फरमाया तो फिर इसे गलीज़ और हराम जानवर क्यों करार दिया? इसके पीछे खुदा की कौन सी हिकमत पोशीदा है? अल्लाह ताला ने खंजीर का जिक्र कुरान करीम में 4 मरतबा फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूअर यानी खंजीर का नाम लेकर इसको हराम कहा, किसी और जानवर का नाम लेकर इसे हराम नहीं कहा गया। बहुत से ममालिक में गैर मुस्लिम इसका गोश्त बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन ये गलीज़ जानवर है और इसका गोश्त खाने के बहुत से नुकसानात साइंसी तहकीक के मुताबिक साबित है। साइंसी तहकीक के मुताबिक सूअर का गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है और ये जानवर इंतहाई जहरीला और गंदा है, क्योंकि सूअर अपने मादा का दूसरे नर से मिलाप करवाकर खुशी महसूस करता है, जो कि बाकी जानवरों में नहीं देखा गया। सूअर की खुराक गंदगी और गलाजत है। इसके सामने साफ चीज भी रख दी जाए तो ये इसे नहीं खाता और गंदगी या गलाजत ना मिलने पर ये अपनी गलाजत खुद खा लेता है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर गंदे जानवर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों पैदा फरमाया और सूअर की तख्लीक के पीछे क्या वजह थी? अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस मुबारका को रिवायत करते हुए फरमाया कि जब हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप हमारे लिए किसी एक ऐसे इंसान को जिंदा फरमा दीजिए जो हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मुतल्लिक दुरुस्त मालूमात फराहम कर सके। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी मिट्टी को उठाया और फरमाया कि ये मिट्टी हाम बिन नूह की मिट्टी है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस मिट्टी पर अपना आसा मारा तो एक बूढ़ा शख्स उठ खड़ा हुआ। जब इससे कश्ती नूह के बारे में सवाल किया गया तो इस बूढ़े शख्स ने बताया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज लंबी और 600 गज चौड़ी थी। इसमें 3 मंजिलें थी। पहली मंजिल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम जानवर मौजूद थे, दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। फिर हुआ कुछ यूं कि जानवरों की गिलाजत की वजह से कश्ती में गंदगी फैल गई और बदबू उठने लगी, जिसकी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने करीब खड़े हाथी की दुम को पकड़कर एक तरफ खींचो। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हाथी की दुम को पकड़कर झटका दिया तो 2 जानवर निकले जो कि खंजीर नर और मादा थे। ये फौरन ही जानवरों की फैली हुई गलाजत की जानिब लपके और कुछ ही लम्हों में सारी गंदगी को चट कर गए। इन 2 खंजीरों की जोड़ी से ही इनकी बाकी नस्ल आगे बढ़ी। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वीडियो में सूअर पर की गई कुछ साइंसी तहकीकात भी शामिल करते हैं।
سائنس کہتی ہے کہ سور دنیا کے چند غلیظ ترین جانوروں میں سے ایک جانور ہے جو کہ پیشاب اور پخانہ سمیت ہر قسم کی گندی چیزیں کھا سکتا ہے۔ سائنسی تحقیق ثابت کرتی ہے کہ غذا کا براہ راستہ اثر جسم پر ہوتا ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ خنزیر کے گوشت اور چکنائی میں زہریلے مادہ جذب کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے اس کے گوشت اور چکنائی میں زہریلے مادہ عام جانوروں کے گوشت کے مقابلے میں 30 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ سور اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ سانپ کے ڈسنے سے بھی اسے کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ مرتا ہے کیونکہ یہ خود بہت زہریلا ہوتا ہے۔ بعض اوقات سور فارم میں سور کے رکھوالے سور کو سانپ کے بلوں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں تاکہ سانپ اس علاقے سے نکل جائے۔ اسی طرح عام گوشت کے مقابلے میں سور کے گوشت کے گلنے سڑنے کی رفتار 30 گنا زیادہ ہوتی ہے، یعنی عام گوشت کی نسبت خنزیر کے گوشت میں بہت جلدی کیڑے پڑتے ہیں۔ تجربے کے طور پر چکن یا گائے کے گوشت کا ٹکڑا اور خنزیر کا ٹکڑا کسی کھلی جگہ پر رکھ کر دیکھ لے اور دیکھے کہ کس گوشت میں جلد بدبو اور کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سور گندگی اور غلاظت میں ساری زندگی گزارتا ہے، یعنی اسے غلاظت سے کراہت نہیں ہوتی۔ اس کا گوشت کھانے والوں کے اندر بھی یہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سور کا گوشت کھانے سے جنسی چاہت تیزی سے بڑھتی ہے اور انسان حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر اس جذبے کی تسکین چاہتا ہے۔ اسی طرح سور انتہائی درجے کا بے غیرت جانور ہے۔ جنسی تسکین کے لیے نر اور مادہ دونوں میں سے کسی کی تمیز نہیں رکھتا، اور وہ معاشرے جہاں پر سور کا گوشت کھایا جاتا ہے ان لوگوں میں بھی یہ خصوصیت بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ عزیزان محترم، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے گندگی صاف کرنے کے لیے پیدا فرمایا، سائنسی تحقیق تو آج ہو رہی ہے لیکن اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں اس جانور کی حقیقت سے آگاہ فرما دیا تھا۔ بے شک ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ ہمیں ہر صورت میں اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اسی میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ عزیزان محترم، آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر کبھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔